हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग जानते हैं हम लोग लेसन 2 पढ़ रहे थे, अ लेटर टू गॉड, जिसमें हमने 3 वीडियोस देख लिए थे। 3 पार्ट हमारे इस लेसन का हो गया था, हमने देख लिया था। आज हम इसका चौथा पार्ट देखने जा रहे हैं। चौथा पार्ट शुरू करने से पहले देखने से पहले अगर आपने इनके पहले का 3 पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वो तीनों वीडियोस देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे का तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके 4th पैरा से। ठीक है, इसके पहले क्या होता है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि लेंचो एक फार्मर था और वो एक वैली में रहता था और उसके खेतों को थोड़ा सा पानी की ज़रूरत थी। फिर जब बारिश हुई तो वो बहुत ही खुश था और उसके बाद उसने जो बारिश के बूंदे थे वो बड़े बड़े बूंदों को वो 10 सेंट और जो छोटे बूंदों को उसने 5 सेंट का दर्जा दिया था। आइए अब हम आगे देखते हैं। विथ अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भाव से, संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड मतलब देखना, संतुष्ट भाव से उसने देखा, क्या देखा? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, मतलब फूलों से लदे हुए अपने पके फसल के खेतों को। मतलब क्या कह रहा है कि फूलों से लदे हुए पके फसलों को जो लैंचो था उसने बहुत ही संतुष्ट भाव से देखा। फिर से देखिए, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, मतलब संतोष भाव से देखा। उसने क्या देखा? फूलों से लदे हुए अपने पके फसल के खेतों को, जो बारिश होने के बाद ये बात कर रहा है, जो ड्रैप ढका हुआ था, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के, कर्टेन मतलब होता है चादर, कर्टेन मतलब क्या होता है? चादर, जो वर्षा रूपी चादर से ढकी हुई थी। वर्षा रूपी चादर से ढके हुए अपने खेतों को उसने बहुत संतुष्ट भाव से देखा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं, बिगेन टू, देखिए बिगेन टू एक यूज है जिसका हिंदी आता है लगा, ब्लो मतलब बहने लगा, अचानक, तभी अचानक तेज हवाएं बहने लगी। एंड एलोंग विथ द रेन, और वर्षा के साथ साथ क्या बहने लगा? वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। देखिए फिर बिगेन टू मतलब लगा, वर्षा के साथ साथ, एलोंग मतलब साथ साथ, वेरी लार्ज बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, हेलस्टोन, हेलस्टोन मतलब ओले, बिगेन टू फॉल गिरने लगे। बिगेन टू फॉल मतलब अचानक क्या हो? तेज हवाएं बहने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये सच में, दिस मतलब ये, ट्रूली मतलब सच में, थे, रिसेंबल मतलब एक जैसे, सेम एज, न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्के जैसे। कह रहा है ये जो ओले गिर रहे थे सच में, जो पहले तो वर्षा की बूंदों को उसने क्वाइंस बताया था, सेंट बताया था, लेकिन ये जो ओले गिर रहे हैं ये सच में किसके जैसे हैं? ये सच में चांदी के सिक्के जैसे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बच्चे जो थे जो दौड़ कर आए, टू द रेन, वर्षा में, रन आउट मतलब बाहर दौड़ कर आए, कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन मतलब जमे हुए, पर्ल्स मतलब मोती, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, जो बच्चे थे उनके, वो बाहर बारिश में दौड़ कर आए, और किसने बाहर दौड़ कर आए? ये जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। आइए फिर से एक बार पूरा मीनिंग देखते हैं। विद संतुष्ट भाव से लेंचो जो था उसने अपने फसल को, पके फसल को, फूलों से लदे हुए पके फसल के खेत को देखा, जो अब वर्षा के चादर से ढकी हुई थी, लेकिन अचानक तेज हवाएं बहने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। हेल स्टोन मतलब होता है ओले, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। अब ये सच में चांदी के सिक्के जैसे थे, नए नए चांदी के सिक्के थे। कौन ये जो ओले गिर रहे थे?
द बॉयज एक्सपोजिंग, जब फिर ये ओले रुपए जो ये ओले कैसे लग रहे थे, ये जमे हुए मोती के जैसे थे और इन्हें इकट्ठा करने के लिए बच्चे दौड़कर बारिश में आए। आइए आगे देखते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लैम्ड द मैन। तो वो जो लैंचो था उसने बहुत ही विस्मय या बहुत ही आश्चर्य से कहा, क्या कहा? इट इज़ रियली गेटिंग बैड, अब सच में बहुत ही बुरा हो रहा है। क्या बोला उसने? इट इज़ रियली गेटिंग बैड, अब सच में बहुत ही बुरा हो रहा है, अर्थात बात बिगड़ रही है। आई होप, फिर वो खुद से ही कह रहा है कि आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाएगी। क्या जल्दी गुजर जाएगी? ओले, क्योंकि ओले अगर गिरने लगेगी तो जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो वो ओले गिरने लगी, तब पहले तो जब बारिश हुई तो बहुत खुश हो गया, लेकिन जब ओले गिरने लगे तो वो कह रहा है अब सच में बहुत बुरा हो रहा है। और कहा, फिर उसके बाद अपनी आशा से कहा कि शायद ये जल्दी गुजर जाए, अर्थात जल्दी गुजर जाए, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक बरसता रहा। 1 घंटे तक द हेल वही ओले, रेन मतलब बरसता रहा, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी पर, एंड द कॉर्न फील्ड खेतों में, ऑन द होल वैली संपूर्ण वैली मतलब संपूर्ण वैली में ओले 1 घंटे तक बरसते रहे। कहाँ कहाँ वर्षा? ओले, घर पर वर्षा, गार्डन में, हिल साइड में, खेतों में, और संपूर्ण मतलब पूरी घाटी में 1 घंटे तक वो ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, अब जो खेत हो गया था वो कैसा हो गया था? सफ़ेद हो गया था। द फील्ड वाज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे लग रहा था मानो ये नमक से ढक गया हो। पूरा खेत, पूरा जो जितना भी खेत था सफ़ेद हो गया था, और वो कैसा दिख रहा था? मानो ये नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, रिमेन मतलब बचा होना, लीफ मतलब पत्ता, ऑन द ट्री मतलब पेड़ों पर एक भी पत्ते बचे नहीं थे, था ओले के कारण सारे पत्ते गिर गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो फसल था वो टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो प्लांट से जा चुके थे, मतलब जो फूल थे वो पेड़ से गिर गए थे। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो का जो आत्मा था, लैंचो दुख से भर गया, लैंचो की आत्मा दुख से भर गया था, लैंचो दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म पास, जब तूफान गुजरा, he stood in the middle of field and said to his sons, वो जब तूफान गुजरा तो वो उसने अपने वो खेत के मध्य में गया और अपने बच्चों से कहा। इसका आगे हम कल देखेंगे। आइए एक बार बहुत जल्दी से इसका रिवाइज कर लें पूरा, ये 4 नंबर पैरा का। ठीक है, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से उसने अपने फूले से लदे हुए पके फसल को देखा, जो वर्षा रूपी चादर से ढके हुए थे। उसके खेत उसे बहुत ही संतुष्ट भाव से देखा कि अब मेरे जो खेतों को पानी की ज़रूरत थी, अब वो ज़रूरत पूरी होने जा रही है, अब अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन तभी अचानक बहुत तेज़ हवाएं बहने लगती है, और उसके बाद बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। और ये ओले सच में नए नए चांदी के सिक्के के समान थे। जो बच्चे थे वे इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बारिश में दौड़ कर आए। अब उसके बाद लैंचो बहुत ही एक्सक्लेम मतलब बहुत ही विस्मय होकर उसने कहा, अब सच में बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही गुजर जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्द गुजरी नहीं, ये था जल्द कहीं नहीं। 1 घंटे तक वर्षा, कहाँ वर्षा? ये घर पर, बगीचे में, पूरे हिल साइड में और खेतों में, और पूरे वैली में ये बरसता रहा। क्या? ओले। 1 घंटे तक पूरे जगह ओले गिरते रहे। और द फील्ड वाज वाइट, जो फील्ड था वो वाइट हो गया था, जैसे मानो कि नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री मतलब पेड़ पे एक भी पत्ता बचा हुआ नहीं था, और जो फसल था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। और पेड़ों से जो पौधे थे उनसे फूल भी गिर चुके थे।
ख़त्म हो गए थे। अब लंच इसके बाद उसने अपने खेतों को देखा तो उसके बाद उसका जो हृदय था वो दुख से भर गया था, तो वो बहुत ही दुखी हो गया। और जब तूफान गुजरा तो वो अपने खेतों के मध्य गया और अपने बेटों से कहा। इसके आगे हम क्या कहा अपने बेटों से, इसके आगे की वीडियो हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।